मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो दो क्लासों से हम कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण। ये तीसरा पार्ट है। इसका पूरा हम क्या कर चुके होंगे, उसके बाद एनालिसिस कर चुके होंगे, विश्लेषण कर चुके होंगे यहाँ। ठीक है, दो पार्ट इसके हमने कर लिया था, जिसमें वोल्टा लाभ, धारा लाभ, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा, ठीक है, और शक्ति निकाल ली थी हमने, है ना। क्या क्या निकाला था हमने? एक तो निकाला था करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और पावर गेन। ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके थे। अब आज की क्लास में लास्ट पार्ट है किसका? ट्रांजिस्टर प्रवर्धक विश्लेषण का। और इसमें दो चीज़ें और निकालते हैं हम। एक तो निकालते हैं संपूर्ण धारा लाभ यानी ओवरऑल करंट गेन, और संपूर्ण वोल्टा लाभ यानी कि ओवरऑल वोल्टेज गेन। दो चीज़ और निकालेंगे तो इसका पूरा कंप्लीट क्या हो जाता है? विश्लेषण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें क्या, फर्स्ट। ठीक है, जहाँ कल हमने ख़त्म किया था उसी के आगे हमें स्टार्ट करना है। क्या ए करके लिख लेना, क्या कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? समग्र धारा लाभ निकालते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको खूब समझा दिया है, बार बार समझा दिया है ना। समग्र धारा लाभ यानी कि ओवरऑल करंट गेन। ठीक है, करंट गेन निकाला था अभी तक। अब हम निकालेंगे यहाँ पर ओवरऑल यानी पूरा धारा लाभ। इसमें अब हम वीएस और आरएस की भी क्या करेंगे? बात करेंगे, है ना। तो देखो, जब हम धारा लाभ की बात करते हैं ना, तो ये जो वीएस और आरएस है, यहाँ पर क्या है? वोल्टता लाभ है। सॉरी, यहाँ पर क्या है? एक वोल्टा स्रोत लगा हुआ है ना, और इससे हम वोल्टा लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल करंट गेन निकाल रहे हैं, धारा लाभ निकाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप इस स्रोत को किसके रूप में चेंज कर लो? धारा के रूप में चेंज कर लो, धारा स्रोत बना लो। ठीक है, तो देखो, धारा स्रोत बनाने का क्या तरीका है समझना। यही जोड़ रखा है हमने, कहाँ? अलग से। यही तो जोड़ रहा है हमने, बाकी सेम ऐसा कैसा रहेगा। तो पहले हम सर्किट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या लगा हुआ है? यहाँ पर है HI, यहाँ पर है हमारे पास क्या? एक सोर्स स्रोत, क्या? HR इंटू क्या? V2। और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास एक स्रोत है, धारा स्रोत, क्या? HF इंटू क्या? I1। यहाँ पर एक हमारे पास प्रतिबाधा है, क्या? H0। और ये इधर ऐसे, यहाँ करंट है I2। कंफ्यूज मत होना, I2 ऐसे लिख दूँ या ऐसा लिख देता हूँ, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, समझ जाना। यहाँ वोल्टा क्या है? V2। यहाँ से हम क्या देखते हैं? Z0। और यहाँ क्या लगा हुआ होता है हमारे पास? ZL। और यहाँ कौन सी करंट फ्लो हो रही है? IL करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखो, इसको VS के सीरीज में क्या है? RS है। VS के सीरीज में क्या है? RS है। ध्यान रखना, जब वोल्टा स्रोत होता है ना, जब वोल्टा स्रोत होता है ना, वोल्टेज सोर्स होता है, तो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं हम करंट बनाने के लिए, है ना। किस में लगाते हैं? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं जब वोल्टा स्रोत हो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसको धारा स्रोत बना दें, यहाँ पर एक क्या बना दिया हमने? धारा स्रोत, क्या? IS। अब क्योंकि ये धारा है, यहाँ प्रतिरोध लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके समांतर क्रम में लगाते हैं क्या? प्रतिरोध, क्या? RS। क्लियर है, ताकि यहाँ वोल्टेज प्राप्त हो जाए, वोल्टा प्राप्त हो जाए। ओम्स लॉ से V = IR। ये VS RS श्रेणी क्रम
ISRS समांतर क्रम के इक्वल होता है। ये तो किसका रूप है? वोल्टता का रूप है। और ये किसका है? धारा का रूप है ना। तो इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम कौन सा स्रोत लगा देते हैं? धारा स्रोत। और इस तरीके से सेट करेंगे ये और ये वैल्यू क्या हो? हमारे पास इक्वल हो। तो अब देखो हमारे पास जो धारा जा रही है ना वो स्रोत से जा रही है, निवेशी धारा। अब क्या है? ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना, तो अब I1 से नहीं देखेंगे, अब यहां से भी पीछे से देखेंगे। यहाँ करंट क्या है? I1। अब यहां से नहीं देखेंगे, अब यहां से भी पीछे स्रोत से देखेंगे। ये हमारे पास होगा क्या? इनपुट होगा, निवेशी होगा। क्लियर हो गई होगी। और आउटपुट तो यहाँ पर हमारे पास वही IL करंट आ ही रही है। बहुत ही जी हो गया ये तो हमारे पास। ठीक है, तो आपको निकालना है ओवरऑल करंट गेन। कल हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? AI से, केवल धारा लाभ को। समग्र पूरा धारा लाभ, ओवरऑल करंट गेन, इसको हम रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AI डैश से। और ये क्या होता है? धारा लाभ मतलब आउटपुट की करंट अपॉन इनपुट की करंट। ठीक है, निर्गत की धारा अपॉन निवेशी की धारा। तो निर्गत साइड में कौन सी धारा है? देखो ये I2 धारा है हमारे पास। अब I2 और IL बस एक दूसरे के क्या है? अपोजिट ही तो है। बाकी करंट कौन सी फ्लो हो रही है? देखो I2 ऐसे, IL ऐसे, डायरेक्शन का अंतर है। I2 बोल लेते हैं चाहे IL, है ना। तो देखो मैं I2 के रूप में लिख लेता हूँ, I2 अपॉन यहाँ निवेशी धारा क्या है? IS है। ठीक है, आउटपुट धारा कितनी है? देखो यहाँ क्या बह रही है? I2। आप क्या हो गया? IL भी बह रही है। हाँ, I2 किसके इक्वल है? माइनस IL के इक्वल है। तो IL की टर्म्स में चेंज करेंगे तो कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन जैसे हमें करना है उसके लिए हमने यहाँ पर I2 मान लिया, I2 अपॉन क्या? IS। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? AI डैश इज इक्वल टू, ऊपर देखो I2 है, ठीक है, नीचे मैंने क्या किया? I1 से तो डिवाइड कर दिया और I1 से मल्टीप्लाई कर दिया और IS। देखो I2 अपॉन IS, ये I1 से I1 कैंसिल हो जाए तो वही I2 अपॉन IS आ जाएगा। यानी मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड I1 और मल्टीप्लाई क्या? I1। ठीक है, ऐसा करने पर ये जो I2 अपॉन I1 है ये हमारे पास होता है करंट गेन, धारा लाभ। यानी AI इज इक्वल टू होता है किसके? I2 अपॉन I1 के होता है। किसके होता है? I2 अपॉन I1 के होता है। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो AI डैश इज इक्वल टू AI इंटू I1 अपॉन क्या? IS। ये कहाँ पढ़ा था? कल की क्लास में पढ़ा था। AI इज इक्वल टू क्या होता है? I2 अपॉन I1 होता है। तो ये बन जाएगा AI डैश इज इक्वल टू AI I1 अपॉन IS बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस परिपथ में हम क्या करते हैं ये समझना। इसको कंप्लीट करने के लिए आगे थोड़ा सा समझना। निवेशी यानी कि जो इनपुट है वो देखो आप। देखो इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक IS स्रोत लगा हुआ है। लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है, ठीक है। IS स्रोत लगा हुआ है। यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है? हमारे पास एक प्रतिरोध लगा हुआ है। स्रोत का प्रतिरोध कितना है? RS है। अब देखो इस परिपथ में यहाँ वोल्टता कितनी होती है? V1 होती है। अब देखो ये जो परिपथ था ना हमारे पास HI HR V2, यहाँ से जो प्रतिबाधा देखते थे वो कितनी थी? ZI थी। जब यहाँ VS लग रहा है, यहाँ RS लग रहा है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल जो है यहाँ पर V1 था। करंट कितनी फ्लो हो रही थी इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी? निवेशी में I1। और जब हमने इसका रेशियो निकाला तो यहाँ इन दोनों टर्मिनलों के बीच में प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कितना आ गया? ZI।
तो अब देखो आगे का परिपथ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इस निवेशी को पूरे को किससे, जेड आई से। आई बात समझ में या नहीं आई? ये जो हमारे पास सर्किट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ठीक है, इसमें ये Vs है और ये Rs है, या इसमें देख लो ये Is है और ये क्या है, Rs है। यहाँ पर आपके पास V1 वोल्टा है या नहीं है? बिल्कुल है। करंट कितनी फ्लो हो रही है, देखो इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, ऐसे आ रही होगी। अब ये V1 अपॉन I1 इन दोनों टर्मिनलों के बीच में क्या देता है, V1 और I1 का रेशियो ZI, यानी इन दोनों टर्मिनलों के बीच में प्रतिबाधा कितनी मैंने बता दी, ZI होगी। ये कौन सा परिपथ होगा, निवेशी परिपथ होगा। क्लियर है, ऐसे याद रखना है। अब देखो यहां से कितनी करंट आ रही है, IS करंट आ रही है, कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ से IS करंट आ रही है। मान लो यहाँ पर इन टर्मिनल पर कितनी करंट जा रही थी, I1 करंट जा रही थी, ये देखो I1 करंट जा रही थी। यहाँ से कितनी आ रही है, IS आ रही है। हम जानते हैं यहाँ पर कितनी करंट होती है, I1 करंट होती है, फिक्स थी पहले ही I1, और यहाँ पर कितनी, IS। तो ये बीच में कितनी जाएगी, तो IS में से क्या घटा देंगे हम, I1 घटा देंगे, इतनी करंट इसमें आएगी। ठीक है, कितनी आएगी इसमें करंट, IS माइनस I1 आएगी इस वाले में। तो इसको आप ऐसे ड्रॉ करना सीख जाओ, IS IS, RS RS, ये यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है भाई जुड़ रहा है, इनके बीच में बोलता V1 और I1, तो यहाँ इम्पिडेंस कितना मिलेगा, ZI मिलेगा, और करंट यहाँ पर कितनी होती है, I1, ये IS, तो बीच में कितनी जाएगी, IS माइनस क्या जाएगी, I1 जाएगी। ठीक है, अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, दे रहा है। अब देखो ये IS और ये RS है ना, इस सर्किट में मैं KVL लगा देता हूँ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो ध्यान रखना कि जब आप इस सर्किट में क्या लगाओगे, KVL लगाओगे, तो इस पॉइंट को लेना, ये तो धारा स्रोत है, इसको तो रहने देना ना, ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर जाओगे, फिर इधर आओगे, फिर इधर जाओगे, और फिर ऊपर जाना है। ये धारा स्रोत है, ध्यान रखना, इसमें नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ से चले हम इधर जा रहे हैं, करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो इसके सापेक्ष वोल्टता क्या होगी, ZI इंटू I1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ZI इंटू क्या, I1 आ जाएगा। फिर इधर आएंगे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, देखो ऊपर की ओर, करंट आ रही है ऊपर से, तो जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, करंट के विपरीत करंट कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो कैसा आएगा, माइनस, और इसके लिए वोल्टता क्या होगी, RS, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, तो करंट कितनी है, IS माइनस I1, और यहाँ आ गए घूम के, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से हम इसमें क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे, है ना, और KVL लगाएंगे तो ZI इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू RS IS माइनस क्या आ जाएगा, I1, फिर I1 ZI इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू RS इंटू IS प्लस RS इंटू क्या, I1 आ जाएगा, है ना। अब तो निकालना इजी हो गया हमारे पास बहुत, यहाँ तक हम कर चुके ही थे पहले। ये I1 है और ये वाला भी क्या है, I1 है, ये I1 है और ये वाला भी क्या है, I1 है। ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, RS इंटू IS माइनस RS इंटू I1। इसको इक्वल से पहले लेकर आए, तो देखो I1 कॉमन आएगा, I1 कॉमन आएगा तो ये क्या बनेगा, ZI प्लस क्या, RS। I1 कॉमन आया तो क्या आएगा, ZI प्लस RS, और इक्वल के बाद क्या बनेगा, RS इंटू क्या, IS। तो यहाँ से IS अपॉन क्या निकाल लेता हूँ मैं, I1 निकाल लेता हूँ। तो IS में I1 का डिवाइड करना है हमें, IS में किसका डिवाइड करना है, I1 का, या फिर हमें देखो चाहिए क्या, I1 अपॉन IS चाहिए, तो I1 अपॉन IS ही निकालो ना,
सीधा निकाल लो, I1 अपॉन क्या IS, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा RS अपॉन ZI प्लस क्या RS। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास, I1 अपॉन IS की। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, AI डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AI डैश इज इक्वल टू क्या होगा, AI होगा, AI हो गया इंटू RS अपॉन ZI प्लस क्या RS हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका समग्र धारा लाभ आ जाएगा, यानी ओवरऑल करंट गेन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए जब हम इसका क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें निकालते हैं हम समग्र वोल्टा लाभ, ठीक है। दूसरा हम क्या निकालेंगे इसमें, समग्र वोल्टा लाभ निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। समग्र वोल्टा लाभ भी बहुत इजी है निकालने का तरीका। देखो बी करके लिख लेना, कंप्लीट कराऊंगा मैं ना, एक एक चीज़ छोड़नी नहीं है हमें जो भी सिलेबस में। समग्र वोल्टा लाभ यानी कि ओवरऑल वोल्टेज गेन, ठीक है। ओवरऑल वोल्टेज गेन यानी कि समग्र वोल्टा लाभ। अब देखो ये कैसे निकालते हैं हम ना, क्या होगा, पहले बात तो ये होना चाहिए ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा, कंप्लीट वोल्टा लाभ क्या होगा, निर्गत की वोल्टा यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन निवेशी की वोल्टा यानी कि क्या इनपुट वोल्टेज, बस। तो इसको हम ए वी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ए वी डैश क्या होगा, आउटपुट की वोल्टेज V2 अपॉन निवेशी वोल्टा। इस परिपथ से काम हो जाएगा। देखो आउटपुट में वोल्टा देखेंगे तो यही आ रही है V2। अगर आप ZL के लिए भी देखोगे तो समांतर क्रम में V2 ही वोल्टेज मिलेगी हमें। वोल्टा तो हो गई फिक्स कितनी, V2। आउटपुट में कितनी है, V2 है। फिर आती है इनपुट में। इनपुट में देखो ये एरिया, अभी यहाँ से नहीं, अभी यहाँ से स्रोत की वोल्टता लेनी है VS, ठीक है भाई। ए वी डैश इज इक्वल टू, अब देखो मैंने इसमें क्या किया, V1 से डिवाइड किया, V1 से मल्टीप्लाई किया। तो V1 से V1 अगर कैंसिल कर दूं तो बाकी क्या आ जाएगा, V2 अपॉन VS। ऐसा इसलिए किया क्योंकि V2 अपॉन V1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए वी डैश इज इक्वल टू ए वी लिख सकते हैं, ठीक है। ए वी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए वी लिख सकते हैं। और क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 अपॉन VS आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें वही निकालना है जैसे उसमें निकाला था। V1 अपॉन VS की क्या वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू निकालेंगे, V1 अपॉन VS की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको रिप्लेस करता हूँ मैं, समझना। देखो VS कहाँ पर, निवेशी में, कहाँ पर, इनपुट में, ठीक है, इनपुट में। तो ये हो गई VS। अच्छा नहीं लग रहा, ये VS ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ। उसके बाद क्या है, RS है, बिल्कुल लिखेंगे RS है और RS है ना। अब देखो यहाँ से समझना वही चीज़ जो अभी बताया था। I1 करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है सर हो रही है। वोल्टा यहाँ पर V1 है या नहीं है। तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच में इसकी प्रतिबाधा निकाल ली ना निवेशी की, इसकी प्रतिबाधा निकाल चुके हैं हम। इसकी कितनी होती है, इसकी प्रतिबाधा बताओ, इन दोनों टर्मिनलों के बीच में कितनी होती है, बताओ 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 बताओ, ZI होती है, ठीक है। तो मैं इसको लगा देता हूँ, ZI इम्पिडेंस होता है, प्रतिबाधा होती है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, KVL लगाना है। अब कहोगे करंट कौन सी फ्लो हो रही है, देखो यहाँ तो करंट एक ही है, ये सारा सीरीज है, श्रेणी क्रम है। तो करंट कौन सी बह रही है, I1 ही बह रही है। ये देखो I1
तो करंट कौन सी है यहाँ पर, I1 है। तो फटाफट हम क्या लगा देते हैं, KVL लगा देते हैं और हम क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज गेन निकाल लेंगे। KVL लगाते देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, नेगेटिव आ रहा है, ये तो फिक्स होता है नेगेटिव VS आ गया है ना, VS आ गया। फिर इसके बाद हम यहाँ चले, करंट की ऐसे जाएंगे और घूम के वापस यहीं आएंगे। KVL पढ़ लेना, KVL क्लास सेकेंड यूनिट फर्स्ट है ना। तो ये आ गया हमारे पास -VS। फिर ऐसे जाएंगे हम, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जब चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं भैया, पॉजिटिव आ गया। इसके सापेक्ष वोल्टेज या वोल्टता क्या होगी, V = IR, यानी R को किससे गुना कर दो, I से। V = क्या होता है, IR होता है। फिर यहाँ आए, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, +ZI इंटू क्या होता है, I1 = 0 होता है। अब देखो ये और ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I1 और RS + ZI = VS को मैं इधर ले गया तो ये हो गया हमारे पास क्या, VS। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसके बाद बात आती है हमारे पास, इतना कर लेंगे जब हम, ठीक है, RS + ZI इंटू I1 = क्या होता है, VS आता है। अब देखो यहाँ तो V1 चाहिए, VS चाहिए, I1 नहीं चाहिए, बिल्कुल इसको भेज देते हैं घर। कैसे भेजते हैं, हम जानते हैं ZI = होता है V1/I1। आया याद, आया ना, ZI = V1/I1, तो I1 = क्या होगा, V1/ZI होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, बोलो। I1 की वैल्यू रखो, V1/ ये हो गया हमारे पास ZI हो गया है ना, और ये क्या है, RS + ZI। तो यहाँ लिखा हमने RS + क्या, ZI = VS VS, है ना। अब क्या निकालना है, देखो V1/VS निकालना है, ये नीचे आएगा, V1/VS = ये जाएगा और ऊपर गया, ZI/RS + क्या, ZI। अब क्या करो आप, इसलिए AVDS की वैल्यू निकालो, AV' = यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालोगे, AV की तो है ही, AV इंटू, है ना, V1/VS की वैल्यू ZI/RS + क्या, ZI। तो AV' यह आ गया हमारे पास क्या, AV' = क्या आ गया, AV इंटू ZI/RS + क्या, ZI आ गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टता लाभ निकाल सकते हैं, ओवरऑल वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। अब देखो इसका और भी हम रूप बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। अगली क्या बनाओगे सर, ठीक है, विदेश से तो लेके नहीं आए हम, बस थोड़े से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, इधर से उधर कर देंगे, और तो क्या करेंगे। क्या करने वाले हैं, देखो कुछ नहीं, AV की वैल्यू रखने वाले हैं। AV की वैल्यू क्या होती है बताओ, AV की वैल्यू हमने पढ़ा था -AI × ZL/ZI होता है। AV की वैल्यू हमने डिस्कस करी थी कल की क्लास में, अगर नहीं देखी हो तो पहले वो देखनी है ना। तो AV की वैल्यू आई थी हमारे पास -AI ZL/ZI आई थी। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, रख दो, AV' कहा था ना, इधर उधर करेंगे, तो -AI × ZL/ZI, ZL/ZI, और ये बन गया ZI/RS + क्या, ZI आ गया। ZI से ZI गया, घर गए दोनों। तो अब हमारे पास क्या बचेगा,
ए वी डैश इज इक्वल टू माइनस ए आई इंटू जेड एल अपॉन आर एस प्लस क्या बनेगा, जेड आई बनेगा, माइनस ए आई इंटू जेड एल अपॉन आर एस प्लस जेड आई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए वी डैश की वैल्यू आ गई। क्लियर है हमारे पास, और ए वी की ये थी हमारे पास। अब समग्र यानी कंप्लीट का हमने क्या निकाला है, वोल्टेज गेन। कंप्लीट का क्या निकाला है आज की क्लास में, करंट गेन निकाला है। देखो इसमें एक कंडीशन लगा दूं मैं कि यदि आर एस इज इक्वल टू 0 ले लें, यानी ये जो आर एस है ना, स्रोत की जो प्रतिबाधा है, इम्पिडेंस है, उसकी वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। देखो अगर आर एस इज इक्वल टू 0 आ गया तो ए वी डैश आएगा माइनस ए आई इंटू जेड एल अपॉन जेड आई। अब देखो ये है क्या, ये है ए वी है ना, क्या है ये, ए वी है, यानी ए वी डैश किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए वी के इक्वल आ गया। ये ए वी की वैल्यू है। यदि आर एस इज इक्वल टू 0 होगा तो ए वी डैश किसके इक्वल होता है, ए वी के इक्वल होता है। और ये हमने ए वी की वैल्यू कहाँ पढ़ी थी, ठीक है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।